हेलो बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट का पार्ट 3.1 जो हमारा रिलेशन चल रहा था एमसी और एसी के बीच में, उसी रिलेशन के हमने 3 पार्ट कर लिए थे कि दोनों को हम टीसी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर एसी गिरता है तो एमसी भी गिरता है उससे ज्यादा तेजी से, अगर एसी उठता है तो एमसी भी उठता है और उससे भी ज्यादा तेजी से। तो हमारा जो चौथा रिलेशन है इनके बीच में, दोनों ही कर्व कैसे हैं, दोनों जो हैं दोनों वक्र यू आकार के हैं। ये भी एक रिलेशन ही है इनका, यू आकार के होते हैं। ठीक है। पांचवा रिलेशन, एमसी वक्र हमेशा ही एसी को नीचे से काटता है, उसका जो न्यूनतम बिंदु होता है ना वहां से काटेगा। तो इसको इंग्लिश में लिखो या हिंदी में आपकी मर्जी है। एमसी कट एसी फ्रॉम बिलो। एमसी जो है एसी को नीचे से काटता है। क्लियर है। डायग्राम में देखते हैं कैसे। एक्स एक्सिस लेंगे और वाई एक्सिस लेंगे। एक्स एक्सिस पर हमारा आउटपुट है, वाई एक्सिस पर हमारा क्या है, नाम रखो। वाई एक्सिस पर क्या बना रहे हैं, एसी और एमसी। एसी का कैसा होता है, यू आकार का बना दिया, कुछ नहीं करना। अब इसका सबसे न्यूनतम बिंदु देखना है, सबसे नीचे जहां पर है, तो यहां पर सबसे नीचे को, मतलब नीचे तो आपको पता ही लग जाएगा ना, यू है उसका सबसे न्यूनतम बिंदु, सबसे नीचे वाला पॉइंट। ठीक है, ये हो गया। हाँ जी। अब एमसीबी किस आकार का होता है, एमसीबी यू आकार का होता है, तो बना दो एमसी। जब इन दोनों को इकट्ठे बनाओगे ना तो ये यू ही आकार है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इसको ऊपर तक ले जाएंगे। गलत वो भी नहीं है, पर थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा तो अच्छा दिखाना है ना। हमने इसके ऊपर फूल पत्तियां नहीं बनानी, पर थोड़ा सा तो इसको अच्छा दिखाना है। आप ऐसे भी बना सकते हो, या थोड़ा सा जो यू है उसको छोटा भी कर सकते हो, कर दिया तो ऐसा नहीं है कि ये गलत हो जाएगा। क्लियर है। ये मैंने बना दिया। ठीक है। ये क्या बना है, एमसी। ऑलवेज एमसी कट एसी फ्रॉम बिलो। और इकोनॉमिक्स की बड़ी खास बात है, अब ये दोनों भाई लड़ रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे को काट दिया। जहां पर दो चीजें एक दूसरे को काट दे ना, वहां पर वो दोनों चीजें, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, वो संतुलन का बिंदु होता है। यहां से मैंने एक लाइन क्यू पे मिलाई, ये क्यू है, आउटपुट है। एक लाइन मैं यहां ले गई, ये मेरी कॉस्ट है। मतलब यहां पर अगर मैं उत्पादन, संतुलन बिंदु मतलब दोनों का उत्पादन सबसे बढ़िया जहां पर होगा, यहां पर उत्पादन और क्यों किया जाता है, जहां की लागत ओसी आएगी। तो जहां पर दो चीजें एक दूसरे को काटेंगी, वहां पर दोनों चीजें एक दूसरे की बराबर हो जाती हैं। तो ई वो बिंदु है जहां पर एमसी इज इक्वल टू एसी होता है। हमेशा याद रखनी है। क्लियर है। पांचवा रिलेशन है, एमसी जो है वो एसी को कहां से काटेगा, नीचे से काटेगा। भाई नाम मत रखना भूल जाना इसका, क्योंकि अगर नाम आप क्या करोगे, पहले डायग्राम बनाओगे, नाम ये बाद में रखोगे, एसी को एमसी बनाओगे, एसी एक भी लाइन खींच रहे हो ना उसका साथ के साथ नाम दे दो, गड़बड़ होने के चांसेस खत्म, बिल्कुल खत्म। क्लियर है। हाँ जी। अब ना एक टेबल बनाते हैं, कोई भी टेबल है, आप अपनी मर्जी से बना लो, बुक में से कोई एक ले लो, सिर्फ समझने से मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आपके सामने जब टेबल वो सम पूछेगा, जब एक ही टेबल में हम टीसी एमसी एसी तीनों निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगी। सबसे पहले तो आपने इसके लिए क्या करना है, जो फॉर्मूला था वो लिख लेना साइड में, करे थे ना फॉर्मूले। सबसे पहले तो हमारा क्या आएगा फॉर्मूला, एसी का क्या था, टीसी बाय क्यू, लिख लिया पहला फॉर्मूला। दूसरा, अब मैं टीसी निकाल रही हूं तो वो क्या हो जाएगा, एसी गुना क्यू। ठीक है। तीसरा आता है एमसी का। एमसी का क्या था, चेंज इन टीसी ड्यू टू चेंज इन क्यू, चेंज इन क्वांटिटी में। अब ये इसको एक और तरह से कर सकते हैं कि एमसी जो है वो टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1। ये एन क्या है, ये है नंबर ऑफ टाइम, कोई समय अवधि मतलब, और नंबर ऑफ टाइम ये वाला जो हम अब की बात कर रहे हैं। तो हम कैसे निकाल लेंगे, टीसी जो अब है उसमें से क्या घटाएंगे, टीसी जो पहले वाला था। वो एग्जांपल किया था ना
कि 10 पेन की जो कीमत थी वो कितनी हो गई थी 50, तो हमारा ये टीसी था क्योंकि ये 10 है। फिर हमने 11वां पेन बनाया तो वो क्या हो गया 55, तो 5 का अंतर आ गया, ये हमारा एमसी था। तो टीसी ये क्या है, ये टीसी अब वाला है वैसे तो, ठीक है ना। तो टीसी इस टाइम पीरियड पर, और इसमें से क्या घटाया, टीसी जो पिछला था, टीसी पिछला मतलब एक समय पहले n-1। तो इसको इस तरह से भी कर सकते हो। जो एमसी का फॉर्मूला है वो दो तरह से है। क्लियर है, ये कहां से आया है, n ये वाला समय, और n-1 मतलब इससे बिल्कुल पीछे वाला समय, बहुत पीछे वाला नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट इससे पीछे वाला, जैसे ये। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके सामने हमने लिख लिया। अब टेबल देखते हैं। टेबल है हमारे पास, सबसे पहले हम लेते हैं इसका आउटपुट लेते हैं, क्या वो लिख लो, या फिर इसको हम ब्रैकेट में आउटपुट लिख लेते हैं। ठीक है, आउटपुट है मेरा 0 1 2 3 4 5, ज्यादा लंबा नहीं करते। अब मेरा टीसी दे रखा है, टीसी आपको वो कुछ भी दे सकता है। हमारा जो टीसी है वो मान लो है 10 20 या फिर 30, इसको 35 लगा लो, 25 लगा लो, आपने अपनी मर्जी से लेना है, ठीक है ना, जो आपका मन करे। इसके बारे में मान लो वो 45 हो गया, अब फिर वो मान लो 15 हो गया, ठीक है। फिर 5 के बाद 1 2 3 4 5 5 हो गया बेटा, नहीं छठा है हमारा 0 था ना एक, तो इसके बारे में मान लो वो 20 हो गया, ठीक है। हाँ जी, पर टेबल बनाते हुए आपने ये याद रखना है हमेशा ही, जैसे जैसे आउटपुट उत्पादन की इकाइयां बढ़ती हैं तो हमारी टीसी भी बढ़ेगी। लेकिन मेरा ये 10 से 20 बढ़ रहा है, 20 से 35 बढ़ रहा है, 35 से 45 बढ़ रहा है, ये कम क्यों हो रहा है, ये तो कम नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपने याद रखना है, टेबल बनाते हुए जरूर ध्यान रखना है कि टीसी अगर उत्पादन बढ़ रहा है तो हमारी टीसी भी बढ़ेगी। तो अगर आप अपने आप से टेबल ले रहे हो तो ऐसा नहीं है कि छोटा बड़ा जो जी करा वही डिजिट ले ली, बढ़ती हुई लाइन में होना चाहिए। तो इसीलिए इनको हमने बढ़ाना है, कम नहीं करना। 45 से 50 ले लो, जो आपका मन करे वो ले लो, पर बड़ा वो होना चाहिए। इसको मैंने 65 ले लिया, ठीक है। अब मेरे पास ये दो चीजें है ना, सिर्फ उसने आउटपुट तो हमारे पास है ही है, क्वांटिटी तो है ही है, टीसी 1 दे दिया, 1 से हमारा ये दोनों निकल देंगे, ठीक है। कैसे निकलेंगे, यहां पर मैं एसी निकाल रही हूं और यहां पर मैं एमसी निकाल रही हूँ, ठीक है। एसी का फॉर्मूला लिख दो, क्या होता है, एसी का फॉर्मूला क्या था, टीसी बाय क्यू, टीसी बटा क्यू, टीसी जितना है उसको हम क्यू से भाग दे देंगे। तो 10 को जब मैं यहाँ पर पूरा करके दिखा रही हूँ, आपको वो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जो लास्ट में भागफल आएगा वही लिखोगे। तो 10/0 इज इक्वल टू, भाई 0 से बताया था ना, 0 तो 0 ही है, किसी से गुणा करो भाग करो, उसको क्या बना देगी 0। और जो चीज 0 है उसको आप डैश भी लिख सकते हो, 0 है खाली है, ठीक है ना। तो अगर आप इसकी जगह यहां पर जो पहली डिजिट है वहां पर आप इसको ये पूरा ना लिख के अगर आप ऐसे लिखोगे खाली है तो भी बराबर है, बात कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कहीं ढूंढते फिरो कि मैडम ने तो 0 लिखवाया था और बुक में तो ये ऐसे दे रखा है, क्लियर है। उसके बाद दूसरा 20/1 कितना आ गया, 1 को 20 से भाग करेंगे 20। फिर आ गया 35/2, बटे का मतलब होता है भाग, 2 एकम 2, 2 सत्ता 14, ठीक है, और 2 पंजा 10, पॉइंट्स में भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 45/3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर 50/4, क्या आया 4 एकम 4, ये भाग दे रही हूं मैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 0.5। फिर आता है हमारा 5 65/5, तो क्या आ गया 5 एकम 5 बचा 1, 5 दिया 15। क्लियर है, ऐसे निकल गया, हमने कुछ नहीं करा। अब एमसी क्या था, एमसी का फॉर्मूला था चेंज इन टीसी ड्यू टू चेंज इन क्यू, चेंज इन क्यू की वजह से। अब ये चेंज तो बच्चे ढूंढते फिरेंगे, इसीलिए ये फॉर्मूला लगवाया है, ठीक है ना। जब सम करोगे ना तो ये वाला फॉर्मूला लिखना है आपने, इस फॉर्मूले को माइंड में करना है क्योंकि इससे निकलेगा। तो पहले वाला जो टीसी था वो हमारा उतने का उतना, हाँ जी।
अब जो हमारा टीसी इसकी बारी में था वो कितना है, 10 का हमारा क्या जाता है 10, लेकिन हम उसको भी जब वो AC डैश है तो हम इसको भी डैश, क्योंकि अब शुरू वाले मैंने 10 का 10 क्यों नहीं लिया, देखो इसीलिए नहीं लिया मैंने, खाली इसलिए लिया क्योंकि MC का मतलब होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट निकालोगे तब जाके टीसी में जो परिवर्तन आएगा। इसमें तो टीसी है ही है, एक्स्ट्रा यूनिट तो है ही नहीं, उसके लिए तो पिछला टीसी भी होना चाहिए ना और अगला भी होना चाहिए, तब जाके MC निकलेगा ना, क्योंकि 2 टीसी होंगे। जैसे मैंने बताया था 10 पेन कितने के 50 के, फिर 11 पेन 55 के, तो 2 टीसी हो गए ना, एक टीसी n वाला हो गया, एक टीसी n-1 वाला हो गया, तो इसमें से ये घटाओगे तब जाके MC आएगा। लेकिन ये तो कल्ला टीसी है तो इसीलिए इसको माना नहीं जाता, इसको क्या करेंगे खाली छोड़ दिया, ठीक है। हाँ जी, अब आपने क्या करना है, या तो घटा के देख लो या फिर क्या करना है, हर पीछे वाले में से ऊपर वाला घटाना है। अब TCn माइनस TCn-1 मतलब 20 माइनस 10, तो कितना आ गया 10। अब इसमें से ये घटा दो तो ये कितना आ गया 35 माइनस 20 कितना आ गया 15। अब इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये कितना आ गया 45 माइनस 35 कितना आ गया 10। फिर इसमें से ये घटाओ 50 माइनस 45 कितना आ गया 5 आ गया। अब इसमें से ये घटाओ 65 माइनस 50 तो कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। हर पीछे वाले में से आगे वाला घटा दो, हर पीछे वाले में से आगे वाला घटा दो, हर पीछे वाले में से आगे वाला घटा दो, तो इस तरह से हमारा MC आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से? हाँ जी। अब हमारा अगर मेरा MC दे रखा हो TC निकालना हो, इसमें घटाया था ना तो उसमें हर पीछे वाले में जोड़ते जाओगे, इसमें ये जोड़ दोगे तो वो बन जाएगा, उसमें वो जोड़ दोगे तो अगला बन जाएगा, इसमें ये जोड़ोगे तो अगला बन जाएगा, इसमें ये, ठीक है। क्लियर है? यहां तक हमने कर लिया ये कि अगर TC AC MC है, आपको सम दे रखे होंगे, कई सारे सम दे रखे होंगे, बुक में जितने सम हैं बेटा सारे करके देखो। अगर क्वेरीज है तो मुझे भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे कॉल भी कर रहे हैं और व्हाट्सएप पे भी भेजते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये एफर्ट्स जो है सिर्फ आपके लिए ही है, तो आपको करके देखना है बेटा। आज मैंने जो टॉपिक करवाया वो आज की आज कर लो, क्योंकि अगर कल बैठोगे ना 2-3 वीडियो इकट्ठी देख के करने तो फिर माइंड में बड़ी कंफ्यूजन होगी, तो मैं बड़े आराम से थोड़ा थोड़ा कर रही। एक बच्चे ने क्वेरीज भेजी है कि ये जो चैप्टर है आप करवा रहे हो, मुझे बिल्कुल क्लियर हुआ है, बहुत अच्छी बात है बेटा, क्लियर हुआ है आपको। तो वो बच्चे, कई बच्चों की क्वेरीज एक्चुअली कि ना आप शुरू से सारा ही करवा दो, फर्स्ट चैप्टर से ही ले लो, कोई बात नहीं बेटा, जैसा आप चाहते हो करना तो आप नहीं है, मैं तो करवाना ही है। तो ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद अगर बच्चे ज्यादा हैं जो चाहते हैं फर्स्ट लेसन से शुरू करो तो हम फर्स्ट से शुरू कर देंगे, सारी ही रिवीजन हो जाएगी आपकी। अच्छी सोच है ये भी कि पीछे से ही सारी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है, अभी तक तो सिलेबस कवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो पीछे से रिवीजन का टाइम फिर अगर हमें थोड़ा मिलता है, फिर वो जल्दी जल्दी में होता है तो बच्चों को दिक्कत होती है, तो यहाँ से वो बड़े अच्छे से कर पाएंगे। तो लेकिन अगर बच्चे कई टॉपिक भी भेज रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो मास्टर्स के हैं वो टॉपिक भेज रहे हैं बेटा, आपके वो भी साथ के साथ करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच।